नथिंग, 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 कुछ भी नहीं का तीसरा फोन ग्लोबली लॉन्च हो चुका है और उसी फोन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। तो 1.5 के आपको एक LTPS पैनल मिलता है। जी हाँ, इतने पैसे देने के बाद भी आपको LTPO पैनल नहीं मिलता है। पैसों की बात करेंगे लास्ट में। पैसे और रिव्यू के लिए आप प्लीज लास्ट तक रुकना, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने चीजें वहां शेयर की है, क्या लगता है मेरे को, क्या ओपिनियन है। तो LTPS डिस्प्ले इसमें आता है और LTPO नहीं है। 1.5 के डिस्प्ले है, नॉर्मल डिस्प्ले है, एमोलेड डिस्प्ले है, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी नहीं है। इसमें ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है। तो सेंसर के मामले में भी बैकडेटेड सेंसर्स हैं। बैकडेटेड मतलब जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका यूज नहीं किया गया है। और कंपनी का कहना है ये फ्लैगशिप फोन है। तो इसके बाद बात करते हैं कैमरास के बारे में। तो कैमरास यहाँ पे पीछे आपको 50 मेगापिक्सल के 3 कैमरास मिलते हैं। ट्रिपल कैमरा सेटअप है पीछे की तरफ। और जो पेरिस्कोप लेंस है 3x वो आपको मिलता है यहाँ पे। 3x टेलीफोटो जो है वो इसमें जूम है और 60x जो है वो इसमें डिजिटल जूम मिलता है। सामने जो फ्रंट का जो सेल्फी है वो भी 50 मेगापिक्सल का है। सैमसंग का JN1 सेंसर है। तो ये सारे ही सेंसर एटलीस्ट 2023 21 के सेंसर्स हैं। तो इतना मतलब लेटेस्ट सेंसर्स नहीं है ये। तो फोटो क्वालिटी भी मतलब ठीक आएगी, बट अगेन सेंसर लेटेस्ट यूज नहीं किए गए इन सो कॉल्ड फ्लैगशिप डिवाइस में। उसके बाद बात करते हैं कुछ फीचर्स और के बारे में, जैसे कि इसमें IP68 का जो रेटिंग है वो दिया गया है। इसके बाद कॉर्निंग गोरिल्ला विक्टर्स दिया गया है। और यहाँ पे भी कॉस्ट कटिंग किया गया है, विक्टर्स दिया गया है। एटलीस्ट विक्टर्स 2 देते या आर्मर देना चाहिए था इस प्राइस पे। आई डोंट नो व्हाट नथिंग इज थिंकिंग। नथिंग का ये सोच है, अब क्या सोच के उन्होंने बनाया पता नहीं, बट द प्रोडक्शन इज गुड बट नॉट द बेस्ट। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि हर चीज इस फोन में गुड है, बट बेस्ट किसी चीज को हम नहीं कह सकते। उसके बाद जो भी बहुत ज्यादा हाइप किया गया था ग्लिफ मैट्रिक्स, तो इस बार ग्लिफ लाइट हटा दिया है जो नथिंग फोन 2 में था, और ग्लिफ मैट्रिक्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। तो मुझे नहीं लगता कि ग्लिफ मैट्रिक्स इतना कोई मतलब एक हाईटेक फीचर है या कुछ भी है। वो जैसे ग्लिफ मैट्रिक्स का छोटा सा एक सर्कल दिया है ऊपर, और उसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो अगर वो आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो आप चेकआउट कर सकते हो, बट अदरवाइज वो नॉर्मल एक गिमिक फीचर ही है। मतलब वो एक ग्लिफ जो इंटरफेस दिया। और एक और बात, पता नहीं शायद बहुत लोगों ने नोटिस किया भी होगा कि जो कैमरा है उसका जो कटआउट है वो सिमेट्रिकल नहीं है। तो देखने में अगर आप दूर से देखोगे तो आपको अच्छा नहीं लगने वाला कि सिमेट्रिकल कैमरा नहीं है। तो आई डोंट नो व्हाट नथिंग हैज थॉट बिहाइंड दिस, नथिंग ने क्या सोचा, क्यों सोचा, बट द कैमरा आर नॉट सिमेट्रिकल। उसके बाद बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो प्रोसेसर भी यहाँ पे 8S Gen 4 दिया है। जी हाँ, 8S Gen 4 जो कि हमको पोको F7 में मिलता है। पोको F7 में हमको वही सेम चिपसेट मिलता है और उसका प्राइस 30,000 रुपए है। 30, 31, 32 हजार रुपए में आपको मिल जाएगा। और सेल के टाइम में थोड़ा और कम हो जाएगा ये। तो 3 गुना प्राइस में आपको वही सेम चिपसेट दे रहा है नथिंग। आई डोंट नो फ्लैगशिप कह रहा है नथिंग इसको, बट फीचर्स तो फ्लैगशिप वाले मुझे लग नहीं रहे हैं। तो फ्लैगशिप पता नहीं नथिंग ने किस सेंस में कहा है इसको, फ्लैगशिप प्रोसेसर नहीं दे पाए। एटलीस्ट 8 एलिट देना चाहिए था आपको, जितना ये प्राइस ले रहे हैं नथिंग वाले। आई डोंट नो व्हाट नथिंग हैज थॉट, कालपे ने क्या सोचा है। वो कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस दे रहे हैं हम लोग, बट एक्सपीरियंस आई डोंट थिंक कि इस प्रोसेसर पे बहुत लंबा चल पाएगा इतना अच्छा एक्सपीरियंस। और कुछ एआई के फीचर्स भी सच नहीं है कि जो लॉन्च के टाइम पे बोले गए हो कि यार ये एआई के फीचर्स हमारे हैं। एसेंशियल की आता जरूर है, पर वो 3A में भी आता है जो आपको 25,000 में मिल जाएगा। तो ये जो फोन निकाला है, मतलब ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है बट मास्टर ऑफ नन है। इसके बाद बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए सॉफ्टवेयर भी नथिंग OS 3.5 है, बेस्ड आउट ऑफ एंड्रॉइड 15। आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलता है एंड्रॉइड 15। और जो अपडेट्स की बात करें तो अपडेट्स आपको यहाँ पे 5 साल के जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलते हैं, और 7 साल के आपको मिलते हैं सिक्योरिटी अपडेट्स। तो यहाँ पे नथिंग ने कहीं ना कहीं पिछले जो नथिंग फोन 2 है उससे कहीं ना कहीं अच्छा करने की कोशिश की है। बट अगेन 5 साल के अपडेट्स उतना मुझे लगता नहीं है कि कोई फोन यूज करता है। बट अगेन ये अच्छा है कि नथिंग ने 5 साल के जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स और 7 साल के जो सिक्योरिटी अपडेट्स दिए है। तो अगर बात करें बैटरी के बारे में तो इसमें आपको 5150 मिली एम्पायर की बैटरी मिलती है, और 65 वॉट इसमें वायर चार्जिंग मिलती है। ऑब्वियसली फ्लैगशिप फ़ोन है तो सो कॉल्ड फ्लैगशिप फ़ोन है, तो चार्जर तो बॉक्स में नहीं मिलता है और है भी नहीं। और 15 वॉट जो है वो क्या बोलते हैं रिवर्स चार्जिंग, मतलब सॉरी वायरलेस चार्जिंग मिलती है। और इसके अलावा बात करें अगर रिवर्स वायरलेस की तो वो मिलती है आपको 5 वॉट्स की। तो नॉर्मल जो चार्जिंग होता है वही मिलती है, और चार्जर बॉक्स में नहीं मिलता है बिकॉज ये फ्लैगशिप फोन है ना, तो नहीं मिलता इसमें चार्जर। तो अब बात करते हैं मेन चीज के बारे में, जो कि है इसकी प्राइस और मेरा क्या ओपिनियन है इस फोन को लेके। तो देखिए प्राइस जो आई है वो 2 वेरिएंट्स हैं इसके। पहला जो है वो 12 to 56 है, और दूसरा जो है 16 512 GB वेरिएंट है इसमें। तो 12 to 56 GB का जो प्राइस आया है वो आया है 79,999। जी हाँ, 80,000 रुपए। 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ आया है। रैम इसमें LPDDR5X है, और जो स्टोरेज है
वो यूएफएस 4.0 है फॉर्चुनेटली, इस बार 2.2 नहीं पकड़ाया गया है और LPDDR4S नहीं पकड़ाया गया है इस प्राइस में। क्या पता नथिंग ये बोल देता कि यार हम एक्सपीरियंस दे रहे हैं, अब ले लो 2.2, बट ठीक है 4.0 है। और एक और वेरिएंट है 16512। 16512 की प्राइस 89,999, 90,000 है। तो अगर हम मान भी लेते हैं कि सेल में ये 10,000 रुपए कम हो जाएगा, फिर भी 70,000, 65 मान लेते हैं, 65,000 70,000 में भी मुझे नहीं लगता कि कोई इस फोन को परचेज करने वाला है, मतलब वैल्यू है ही नहीं। 70,000 रुपीज अगर आप किसी फोन में दे रहे हो, यू एक्सपेक्ट 8 एलीट, राइट, सिंपल, यू एक्सपेक्ट 8 एलीट, आपको 8 एलीट चाहिए उस प्राइस पे, या फिर आप एप्पल लोगे या फिर सैमसंग लोगे, सैमसंग का प्रो सीरीज, जो सैमसंग का जो अल्ट्रा सीरीज है, S24 अल्ट्रा, वो इसी प्राइस के अराउंड मिल जाएगा आपको। एप्पल का जो लास्ट ईयर का प्रो सीरीज है वो आपको मिल जाएगा इस जो प्राइस पॉइंट है उस पे। तो आप क्यों मतलब वो वाला जो नथिंग का फोन लेना चाहोगे? मतलब आई डोंट थिंक कि नथिंग ने क्या सोच के ये बनाया है, व्हाट दे आर थिंकिंग। ओएस भी देखिए एंड्रॉइड ओएस है जो कि आपको बहुत सारे फोन से मिल जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ओएस नहीं है उनका कि जो नथिंग वाउच कर रहा है कि हम एक्सपीरियंस दे रहे हैं, बाकी जो चाइनीज ब्रांड्स हैं या फिर जो बाकी ब्रांड्स हैं वो एक्सपीरियंस नहीं दे पाते। देखिए एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा पार्ट होता है किसी भी फोन का, कि अगर आप एक फोन ले रहे हो तो एक्सपीरियंस चाहिए आपको, बट इतना ज्यादा प्राइस, मतलब 50,000 रुपए जिस फोन की प्राइस होनी चाहिए वो आप 70,000, 80,000, 90,000 में आप बेच रहे हो। तो आई डोंट थिंक दैट इट विल वर्क इन इंडिया एटलीस्ट। और 50,000 ही प्राइस नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, इसकी प्राइस होनी चाहिए थी, अगर एग्रेसिव प्राइस करते तो 40,000 होनी चाहिए थी, और अगर थोड़ा सा मीडियम प्राइस करते तो 45,000, और बहुत हाई प्राइस करते तो 50,000। तो 50,000 से ऊपर तो ये फोन जाना ही नहीं चाहिए था। और 40,000 रुपए थोड़ा सा कंपेटिटिव प्राइस होता। पोको, शायद लोग तब सोचते कि यार पोको नहीं लेके मैं नथिंग लेता हूँ, नथिंग में क्या है 10,000 का डिफरेंस है, बट कैमरा अच्छा है, थोड़ा बहुत यूआई अच्छा है, तो नथिंग लेता हूँ। बट अभी पोको में आपको सेम चिपसेट मिलता है, तो पोको F7 छोड़ के क्यों कोई नथिंग 3 लेगा? आई डोंट नो। बट एक्सपीरियंस अगर किसी को करना होगा तो एप्पल करेगा, सैमसंग करेगा। नथिंग, आई डोंट थिंक दैट इट विल फिट इन द मार्केट इन दैट प्लेस, बट अगेन कुछ कह नहीं सकते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर कब चेंज हो जाए पता नहीं। बट एज ऑफ नाउ जो मुझे लगता है कि नथिंग फोन 3 जो है वो इंडियन मार्केट में तो इतना सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। मेरी प्रेडिक्शन तो ये कहती है, बट बाकी कुछ कह नहीं सकते हैं। शायद फ्यूचर में प्राइस कम हो जाए, अगले साल शायद प्राइस कम हो जाए। तो ये जो 5 साल की जो अपडेट पॉलिसी है या फिर जो भी ब्रांड्स करते हैं, तो ये भी एक मार्केटिंग जो पॉलिसी, मतलब मार्केटिंग टैक्टिक्स होती है कि 5 साल अपडेट्स है, तो मान लीजिए कोई अगले साल भी लेता है तो 4 साल उसको और अपडेट्स मिलेंगे। तो ये क्या है कि एक मार्केटिंग पॉलिसी भी है कि ये लोग क्या है कि नेक्स्ट सेल में जो प्राइस कम कर देंगे और तब लोग थोड़ा ले सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि नथिंग को ये सोचना चाहिए कि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। 50,000 से ऊपर मोस्टली लोग फोन नहीं लेते हैं इंडिया में, और जो लेते हैं वो ब्रांडेड लेते हैं, जैसे कि एप्पल और सैमसंग। नॉन एप्पल सैमसंग के फोन 50,000 के ऊपर लेना। और फोन में मैं देखिए बेसिकली फोन में काम क्या है? फोन पे काम है आपका कि फोन करना, और आपका ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का गेम खेल लिया जो कि आप 25,000 के फोन में भी खेल सकते हो। सेम ग्राफिक्स में, लगभग थोड़ा सा ग्राफिक्स अच्छा मिल जाएगा मान लेता हूँ मैं, बट अगर आप नॉर्मल गेमर हो, ऐसा नहीं ये ई स्पोर्ट्स का गेम खेल रहे हो, नॉर्मल अगर आप गेमर हो, नॉर्मल गेमर हो तो आप इसमें खेल सकते हो। दूसरी चीज कैमरा, कैमरा डिसेंट है, 25-30 हजार में भी आजकल डिसेंट कैमरास मिल जाते हैं। तो आई डोंट थिंक कि उतना कुछ अपडेट मिलेगा आपको। एक और चीज बताना चाहूंगा कि नथिंग ने यहाँ पे टेक्नोलॉजी वाइज हार्डवेयर जो है बहुत ही 2 साल मतलब आउटडेटेड हार्डवेयर यूज किया है। 2 साल पुराना, हाँ, कैमरे सेंसर्स यहाँ पे लगे हैं, कैमरा के सेंसर 2 साल पुराने, डिस्प्ले में एलटीपीओ नहीं दिया है, प्रोसेसर अच्छा नहीं किया। तो कहाँ एक ऐसी चीज है जो नथिंग ने काम किया है? देखिए सॉफ्टवेयर बनाने में ये मैं मान नहीं सकते कि सॉफ्टवेयर के लिए आप 50, मतलब आप लगभग 30-40 हजार रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करो जस्ट फॉर सॉफ्टवेयर, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कार्ड पे क्या सोच रहा है? आई डोंट थिंक कि ये फोन जो है ज्यादा मार्केट में चलने वाला है। और अगर नथिंग ने ऐसा ही बात फॉलो किया तो मुश्किल है नथिंग का टिकना इस मार्केट में, बिकॉज कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है अभी। पहले की तरह नहीं है कि लोग के पास ऑप्शंस कम है तो लोग अफोर्ड अगर नहीं भी कर सकते तो ऑप्शंस की वजह से कर लेते थे, बट अभी ऑप्शंस बहुत हैं। और चाइनीज ब्रांड्स पोको हो गया, फिर रियलमी है, फिर अभी उससे नीचे आएंगे तो टेक्नो है, इन्फिनिक्स है, तो ये लोग भी कम्पीट कर रहे हैं मार्केट में, लावा भी है। तो आई डोंट थिंक कि वैल्यू प्रोपोजिशन है ये वाला फोन, नथिंग फोन 3 स्पेशली। बट अगेन इंडियन कंज्यूमर माइंडसेट है तो शायद ये फोन बिक भी सकता है सेल्स में, बट अप फ्रंट तो मुझे नहीं लगता कि ये फोन चलने वाला है। और जो फीचर्स हैं वो मुझे लगता नहीं है कि इतना फ्लैगशिप है। तो लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर सेल्स, लेट्स वेट फॉर पीपल्स ओपिनियन, जो कस्टमर्स हैं उनके ओपिनियंस का वेट करते हैं, और जो बायर्स हैं मतलब बेसिकली, और देखते हैं कि क्या फोन कैसा होता है। बट अगेन कल पे अगर if you are listening to this video, just one advice for you: if possible, plan pricing in such a way that Indian consumers or Indian buyers can afford it. At this price, I don't think that many Indians, or mostly like the Indians, will not be able to afford at this price. At least try to price aggressively in India. Other countries, I don't have much idea, so I will not comment on this. But for India, please try to keep the price in like aggressive pricing as compared to other brands which are selling the same processor. That's what I have to say to Kalpe.
एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को ऐसे ही अनफिल्टर्ड टेक टॉक्स के लिए। बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद। देखिए, मुझे जो लगता है कि काल पे भी कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि इस फ़ोन को नेगेटिव बैकस्लैश मिले, तो ये फ़ोन थोड़ा लाइमलाइट में आएगा और लाइमलाइट में आएगा तो ये अभी अपकमिंग सेल्स होंगी उसमें ये प्राइस कम कर देंगे और थोड़ा बहुत फ़ोन ये बिक जाएगा। और लाइमलाइट में ये फ़ोन आएगा ही, नथिंग का ब्रांड अभी चल रहा है, सब लोग इसको नेगेटिव बैकस्लैश दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये काल पे की एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि फ़ोन 3 निकालते हैं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा प्राइस रख देंगे, लोग ये सब बोलेंगे ओवर प्राइस, हमारा नाम तो आ ही रहा है ना। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है काल पे ने सोचा है और कहीं ना कहीं हो भी रहा है। वो सब लोग नेगेटिव बैकस्लैश दे रहे हैं, नथिंग का नाम आ रहा है ऊपर वीडियो में, हर वीडियो नथिंग के ऊपर बन रही है। तो नथिंग ब्रांड भी अभी जो है वो हर जगह दिख रहा है लोगों को, नथिंग नथिंग करके दिमाग में लोगों का फिट हो रहा है। तो ये भी एक काल पे का स्ट्रैटेजी हो सकता है कि हमको एप्पल बनना है तो क्यों ना आज से शुरू कर दें।